हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमारा वोकैबुलरी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हमने फोबिया, मेनिया, साइड वाले रूट वर्ड कंप्लीट किए हैं और आज के वीडियो में हम एक रूट वर्ड लेकर आए हैं, ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है लिखावट। किसी भी वर्ड में अगर ग्राफी जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह लिखावट से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, लिखने की बात उसमें बताई गई है। तो आज की वीडियो में हम ग्राफी वाले वर्ड कंप्लीट करेंगे और ये सारे के सारे वर्ड न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने फोबिया, मेनिया और साइड वाले वर्ड अगर मान लो कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है जहां से आप उन वीडियो को ओपन करके देख सकते हो। अगर आपने फोबिया वाले जो वर्ड है अगर वो कंप्लीट किए हैं तो आपको ग्राफी वाले वर्ड याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फोबिया, मेनिया, साइड और ग्राफी वाले वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए जैसे जैसे हम फोबिया वाले वर्ड कंप्लीट करेंगे तो हमारे मेनिया वाले जो वर्ड है उनको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनिया वाले वर्ड अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो साइड वाले वर्ड को याद करने में और कम मेहनत लगेगी, और यदि साइड वाले वर्ड भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो ग्राफी वाले वर्ड को याद करने में हमें और भी कम मेहनत लगने वाली है। तो इसी तरीके से आज के वीडियो में हम ये सारे के सारे 10 वर्ड जो ग्राफी से रिलेटेड है इनको आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 21 से लगाकर 30 तक के ग्राफी वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है पिक्टोग्राफी, एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। इसका हिंदी नेम है चित्र संकेत कला। पिक्टोग्राफी क्या होती है? चित्र संकेत कला होती है, मतलब चित्रों के माध्यम से संकेत देना पिक्टोग्राफी कहलाता है। अब इस वर्ड को याद कैसे रखना है? इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है पिक्टो और दूसरा वर्ड दिया है ग्राफी। तो ग्राफी का मतलब तो आप जानते हो लेखन होता है, और पिक्टो को हम रिलेट करेंगे पिक्चर से। और पिक्चर से मतलब जो चित्र होते हैं उनके बारे में जो लिखा जाता है उसी को पिक्टोग्राफी कहा जाता है। मतलब जो एक्सप्रेशंस और जो कम्युनिकेशन होता है पिक्चर्स के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, उसी को पिक्टोग्राफी कहा जाता है। तो इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। पिक्टो को हम रिलेट करेंगे पिक्चर से और ग्राफी को रिलेट करेंगे हम लेखन या चित्रण से। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी का मतलब होता है पर्वत विज्ञान, द ब्रांच डीलिंग विथ फॉर्मेशन एंड फीचर्स ऑफ माउंटेन्स। जो पर्वत होते हैं उनका जो आकार होता है उसके बारे में जो लिखा होता है उसी को ओरोग्राफी कहा जाता है। मतलब द ब्रांच डीलिंग विथ फॉर्मेशन एंड फीचर्स ऑफ माउंटेन, मतलब इसको पर्वत विज्ञान कहते हैं। याद कैसे रखना है? इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक तो ओरो और दूसरा है ग्राफी। तो ओरो को रिलेट करनाएंगे हम पर्वत से, मतलब जब भी ओरो आएगा तो पर्वत के बारे में बात होती है। ओरो मीन्स पर्वत और ग्राफी का मतलब होता है लेखन। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। ओरोग्राफी मतलब पर्वत विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरोग्राफी। पायरोग्राफी का मतलब होता है The art of decorating wood or leather by burning a design on the surface with a heated metal। अग्नि के द्वारा लकड़ी व चमड़े को गर्म करने की जो कारीगरी कला होती है उसी को पायरोग्राफी कहा जाता है। The art of decorating मतलब एक ऐसी कला जो डेकोरेटिंग करती है किसे? वुड और लेदर को, मतलब लकड़ी या फिर चमड़े को। कैसे करती है? बाय बर्निंग, जलाकर, और डिजाइन, उस पर डिजाइन बनाया जाता है, ऑन द सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर, विद अ हीटेड मेटल मतलब किसी गर्म मेटल के द्वारा, उसी को पायरोग्राफी कहा जाता है। याद कैसे रखना है इसको? इसमें एक वर्ड आ रहा है पायरो और सेकंड वर्ड आ रहा है यहाँ पर ग्राफी। तो पायरो को हम लगाएंगे फायर से। पायरो का साउंड फायर जैसा आ रहा, फायर फायर, इस टाइप से इस वर्ड को हम रिलेट करेंगे। पायरो मीन्स फायर और ग्राफी मतलब होता है लेखन। मतलब अग्नि के बारे में जो लेखन होता है उसी को पायरोग्राफी कहते हैं। इससे पहले हमने पायरोफोबिया पढ़ा था, फियर ऑफ फायर मतलब आग से डर होता है उसी को पायरोफोबिया कहते हैं। और एक वर्ड हमने पढ़ा था पायरोमेनिया, मतलब जिसको आग के प्रति जुनून हो उसी को पायरोमेनिया कहा जाता है। आई होप यह वर्ड आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, the physical characteristics of an area of land, especially the positions of its river, mountains, etc. The physical characteristics of an area of land
मतलब कोई जमीन का ऐसा क्षेत्र, मतलब ऐसा भूभाग जो भौतिक रूप से जिसके बारे में बताया गया हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में बताया गया हो। स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर, विशेष रूप से जो नदियां हैं, माउंटेन्स जो पर्वत है, उसके बारे में जो बताया जाता है, जो लिखा हुआ होता है, उसी को टोपोग्राफी कहा जाता है। याद कैसे रखना है इस वर्ड को, इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है टोपो और सेकंड वर्ड जुड़ा हुआ है ग्राफी। टोपो को हम रिलेट करेंगे टॉप से, और टॉप मतलब होता है शिखर, और शिखर कहाँ होता है, पर्वतों के जो शिखर होते हैं वही अर्थ के ऊपर होते हैं, स्थल भूभाग के ऊपर पर्वत होते हैं। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखेंगे। मतलब टॉप मतलब शिखर और शिखर होते हैं पर्वत के। और ग्राफी का मतलब होता है लेखन, रिवर्स का लेखन, माउंटेन्स का लेखन, मतलब नदियों और पर्वतों का जो लेखन होता है उसी को टोपोग्राफी कहा जाता है। आई होप यह वर्ड भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं सोनोग्राफी क्या होता है। द मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू सी इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों को देखने के लिए चिकित्सा निदान सोनोग्राफी कहलाता है। आई होप यह वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसे समझाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी होता है भूकंप का अध्ययन, भूकंप की वैज्ञानिक जो माप की जाती है उसी को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। एक वर्ड होता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान, और यहाँ वर्ड है सिस्मोग्राफी, मतलब इसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब भूकंप के बारे में जो लिखा होता है उसी को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। तो सिस्मो से हम लगाएंगे भूकंप और ग्राफी से हम लगाएंगे लेखन। तो सिस्मोग्राफी हो गया भूकंप के बारे में लिखा हुआ होता है, भूकंप की वैज्ञानिक माप कहा जाता है सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है प्राकृतिक भूगोल, द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, उसकी जो भौतिक बनावट है, उसका जो अध्ययन होता है उसी को बोलते हैं फिजियोग्राफी। याद कैसे रखना है, इसमें एक वर्ड आ रहा है फी, दूसरा वर्ड आ रहा है जियो, और तीसरा वर्ड यहाँ पर दिया है ग्राफी। फी से लगाएंगे फिजिकल, जियो से लगाएंगे धरती, और ग्राफी से लगाएंगे लेखन। मतलब जिसमें पृथ्वी की जो भौतिक बनावट है उसके बारे में जो लिखा हुआ होता है उसी को बोलते हैं फिजियोग्राफी। आई होप यह वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिप्टोग्राफी। इसको कूट लेखन बोलते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज। मतलब एक ऐसी राइटिंग जो जिसमें हिडन मैसेज हो, मतलब जिसको कोई दूसरा ना पढ़ सके, उसी को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, और उसी को स्टेगनोग्राफी भी कहा जाता है। जैसे जो डॉक्टर होता है जब अपने पर्चे पे मेडिसिन्स वगैरह लिखता है तो एक क्रिप्टोग्राफी में वह मेडिसिन्स को लिखता है ताकि मेडिकल वाला ही उसको अच्छे से समझ सके। याद कैसे रखना है इसको, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्रीप। अब क्रीप का साउंड क्रीप CREEP जैसा है, क्रीप मतलब रेंगना। और जब चींटी या कोई कीड़े मकोड़े ज़मीन के ऊपर या किसी सतह के ऊपर चलते हैं तो वहाँ एक बनावट या एक रकील बना देते हैं जो कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वही टेढ़ी मेढ़ी जो बनावट होती है वो एक समझ लीजिए एक हिडन मैसेज का काम करती है। जैसे कि चींटी जब ज़मीन के ऊपर चलती है तो एक रकील बना देती है टेढ़ी मेढ़ी, और ऐसी ही लकीर जो डॉक्टर होता है अपने पर्चे के ऊपर बनाता है। ना तो वो अच्छे से कोई इसमें स्पेलिंग वगैरह लिखी हुई होती है, लेकिन वो एक हिडन मैसेज होता है जिसको मेडिकल वाला अच्छे से समझ लेता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज, इसी वर्ड को स्टेगनोग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी या चायरोग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुलेख हस्तलिपि विद्या या सुंदर लिखावट। कैलीग्राफी को कैसे याद रखेंगे, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल या सुंदर होता है, और ग्राफी का मतलब होता है लेखन। तो जब भी किसी वर्ड में कैली जुड़ा हो तो समझ लेना ब्यूटीफुल या सुंदर उसमें छुपा हुआ है। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसी को चायरोग्राफी भी बोलते हैं। चायरोग्राफी का मतलब जो हाथ से लिखा हुआ हो, चायरो का मतलब हैंड से रिलेटेड होता है। जब भी किसी वर्ड में चायरो लिखा हो तो समझ लेना कि हाथ की बात हो रही है। तो चायरो का मतलब होता है हाथ, और ग्राफी का मतलब होता है लेखन। तो चायरोग्राफी का मतलब हाथ से लिखा गया या हाथ से लिखा हुआ, उसको बोलते हैं चायरोग्राफी। तो ये कैलीग्राफी और चायरोग्राफी दोनों एक ही है,
कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और चायरोग्राफी का मतलब भी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होता है, मतलब हाथ से लिखी हुई राइटिंग। आई होप ये सभी वर्ड आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो अभी तक हमने 30 ग्राफी वाले वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो न्यूमोनिक्स वाली जो ट्रिक है वो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।